हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेजुएशन का, यानी कि बीए बीएससी के अंदर जो सेकंड ईयर के अंदर आता है, यानी कि थर्ड सेमेस्टर के अंदर मैथ का नाम है स्टैटिक्स। अब ये स्टैटिक्स होता क्या है, क्या आपने इसको पहले कहीं पढ़ रखा है, क्या आप आगे इसको पढ़ेंगे, ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्या इसका सिलेबस है, कितने चैप्टर आएंगे, कितनी यूनिट है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सी यूनिट लेंथी है, कौन सी शॉर्ट है, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ कंफर्म करवा देता हूँ कि हमारे चैनल डिफेक्टो क्लासेस पर जो भी वीडियोस आज तक मैंने अपलोड की है सारी फ्री ऑफ कॉस्ट रही है। भी किसी भी वीडियो का किसी भी स्टूडेंट से कोई भी चार्ज नहीं लिया गया है। 9 से लेके ग्रेजुएशन तक की वीडियो हमारे चैनल पे है, लेकिन किसी भी वीडियो के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया गया किसी भी स्टूडेंट से। मैक्सिमम आपने देखा होगा यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल बने पड़े हैं, यानी कि अगर 4-5 महीने चैनल चल जाता है तो वहीं से पेड कोर्स देना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ भाई, इतने रुपए दीजिए तभी आपको ये वीडियो मिलेंगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन यहाँ बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ जो भी वीडियोस मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ, हर कोई स्टूडेंट आराम से घर बैठकर देख सकता है और सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसका मेन रीज़न ये है क्यों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो उस फ़ी को पे नहीं कर पाते और वो स्टडी से फिर दूर चले जाते हैं। भी फ़ी वो पे नहीं कर पा रहे हैं, कुछ मजबूरियां हैं या जो भी है, लेकिन उसकी वजह से उनकी स्टडी खराब हो जाती है। अब मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा, यानी कि मैक्सिमम ऐसे हैं जो फी पे करके भी काम चला लेते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करूँ, चाहे वो किसी भी टाइप का स्टूडेंट हो, सबकी हेल्प हो, और कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प की जाए। तो आप वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक किया करें, उसको आप शेयर किया करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उनकी भी हेल्प हो उसके फ्री ऑफ कॉस्ट। ना ही इसमें कोई पैसा लगना है। आप वीडियो अपलोड कर दी, चाहे आप 1 बार देखें, 2 बार देखें, 5 बार देखें, कोई पैसा नहीं है। आप लगातार देखते रहिए तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैप्टर, यानी कि इसके अंदर काफ़ी चैप्टर हैं, जैसे 12 हैं, यूनिट 4 है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इसके नाम पे फोकस करते हैं। स्टैटिक्स। अब कईयों को तो ये लग रहा है सर आपने स्पेलिंग गलत लिख दी। ये स्पेलिंग गलत नहीं है। अब स्पेलिंग गलत इस वजह से लग रही है क्योंकि उन्होंने पहले स्टैटिस्टिक पढ़ रखा है, वो एक अलग है। इस स्टैटिक्स और जो आपने पढ़ रखा है अभी पहले स्टैटिस्टिक, ये स्पेलिंग होती है उसकी। देखो इन दोनों में अंतर है। हमारे मैथ का नाम ये है और आप ये पढ़ के आए हो। इस स्टैटिक का अगर मैं हिंदी में मीनिंग बताऊं, इसका मीनिंग होता है स्थिति विज्ञान। क्या होता है? स्थिति विज्ञान, यानी कि ये साइंस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? साइंस से। अब जो बीएससी कर रहे हैं और बीएससी में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत आसान हो गया। अभी कुछ ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो ऑलरेडी आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो, अब वो यहाँ भी आपने पढ़ने हैं। यानी कि साइंस और मैथ दोनों का क्या है? कम्बिनेशन है। जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ होगी क्योंकि वो उनका बैकग्राउंड है वो साइंस का नहीं रहा। उन्होंने सिर्फ 10th तक भी नॉर्मली साइंस पढ़ी है कि बस थोड़े बहुत नंबर आ जाएं। ज़्यादातर यही होता है। अगर साइंस में इंटरेस्ट होता है तो आप नॉन मेडिकल की तरफ चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिनके पास फिजिक्स है उनको ये काफ़ी इजी लगेगा भी। ठीक है। अब ये तो होता है स्थिति विज्ञान। नाम से आपको पता चल गया होगा भी किसी चीज़ की ऑब्जेक्ट की पोजीशन से रिलेटेड जो साइंस होती है ये उसी का कुछ ना कुछ हिस्सा रहा होगा। लेकिन जो ये स्टैटिक्स हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, ये स्टैटिक्स, इसका मीनिंग होता है सांख्यिकी। क्या होता है? सांख्यिकी। अब आप लोग ये सोच रहे होगे सर हिंदी में बताने की क्या जरूरत है? भाई जरूरत है तभी तो मैंने आपको बताया। यानी कि इसमें तो आपने क्या पढ़ा था? अभी इसमें आपने पढ़ा था मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, एवरेज कैसे निकालते हैं, डाटा क्या होता है, ग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा क्या होता है। यानी कि ये डाटा की कैलकुलेशन से रिलेटेड था अभी ये जो स्टैटिक्स है। लेकिन ये किससे रिलेटेड है? ये स्थिति विज्ञान, यानी कि ये कुछ अलग ही टॉपिक आ गया। ये हम साइंस में एंट्री कर ली, हमने साइंस में जंप कर दिया। वो क्या था? प्योर मैथ था, भी सिर्फ कैलकुलेशन का काम था। यानी कि ये तो हम क्लास 6 से और क्लास 12 तक पढ़ चुके हैं, ये नहीं है वो। इन दोनों में आप अंतर देखना, इसमें और इसमें। क्लियर? तो एक तो ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया। उसके बाद ये जो स्टैटिक्स है ये होता क्या है?
ठीक है। ये स्टैटिक्स होता क्या है, दोनों को शॉर्ट फॉर्म में हम स्टैट बोल देते हैं, हम स्टैट इसको भी स्टैट, लेकिन मीनिंग दोनों के अलग अलग है, ध्यान रखना। स्टैटिक्स क्या है, ये मैकेनिक्स की ब्रांच है भी। और मैकेनिक्स क्या है, इट इज द साइंस विच डील्स विद द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ बॉडीज। ठीक है, मैकेनिक्स ये एक साइंस है, या फिर मैथ के अंदर भी आती है। ये एक साइंस है जो डील करती है स्टेट ऑफ मोशन, मोशन की क्या क्या स्टेट हो सकती है, और रेस्ट ऑफ बॉडीज के बारे में। ठीक है, और मैकेनिक्स के ही आगे दो पार्ट आते हैं, एक आता है स्टैटिक्स और एक आता है डायनामिक्स। यानी कि स्टैटिक्स जो आपने अब पढ़ना है, डायनामिक्स जो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर्स के अंदर आएगा भी। ठीक है भाई, ये 4th के अंदर है या 5th के अंदर, अभी ध्यान में नहीं, शायद 5th के अंदर हो, तो डायनामिक्स उसके अंदर आएगा। फिलहाल हम 3rd सेम के अंदर स्टैटिक्स पढ़ेंगे। स्टैटिक्स क्या है, इट इज दैट ब्रांच विच डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्स ऑन सॉलिड बॉडीज इन इक्विलिब्रियम। यानी कि ये किससे डील करता है, ये डील करता है एक्शन ऑफ फोर्स किस पे, सॉलिड बॉडी पे, इन किस में, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, और डायनेमिक्स क्या होता है, ये ब्रांच है जो डील करती है एक्शन ऑफ फोर्स यानी कि ऑन बॉडीज इन मोशन। ये तो अगर बॉडीज मोशन में हो उन पे डील करती है, ये रेस्ट में हो ये उस पे डील करती है। बस दो ब्रांच है, एक स्टैटिक्स और एक डायनेमिक्स। क्लियर। उसके बाद अब बात करते हैं सिलेबस इंट्रोडक्शन की। सिलेबस इंट्रोडक्शन में टोटल आपकी 4 यूनिट रहेंगी और टोटल चैप्टर आपके 12 रहेंगे। क्लियर। अब जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट। फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट, ये 10th की साइंस में भी आता है, 11th 12th में फिजिक्स पढ़ी है उसमें तो है ही। यानी कि ऐसा लग रहा है कि नाम कहीं सुना हुआ और पढ़ा हुआ भी है अभी। फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट, साइंस वालों को तो जरूर सुना होगा, तो उनको तो ये देख के लग गया हाँ भाई सर ये तो इजी सा मिलेगा, पहले सुन रखा है, पहले हमने पढ़ रखा है। तो ये है फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट। दूसरा है पैरेलल फोर्स, ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे। मोमेंट्स हैं, अब मोमेंट्स ऐसे लग रहा है सन टाइम की कुछ बात होगी, ठीक है ना। कपल्स, अब ये वो कपल्स जोड़े वाला कपल्स नहीं है भी, ये कुछ और कपल्स है, जब कपल्स पढ़ोगे तब आपको आइडिया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये पहले 4 चैप्टर हैं भाई, पहले 4 चैप्टर ये आपकी फर्स्ट यूनिट को कवर करते हैं, ठीक है ना। ये किसके अंदर आते हैं, फर्स्ट यूनिट के अंदर, काफ़ी इजी सी यूनिट है। उसके बाद 5th है एनालिटिकल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, और 6th है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में आप पढ़ चुके हो भी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये एग्जाम्पल दिए थे 11th 12th में जब आप साइंस पढ़ते थे, 10th में भी, कि जब एक पहिए को हम ऐसे ज़मीन पे छोड़ देते हैं घूमते घूमते, या कोई गाड़ी है भी एकदम 100 की स्पीड से भगा के न्यूटन करके छोड़ दी, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिना ब्रेक मारे ही कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे तो जरूर रुक जाएगी। वो किसकी वजह से रुकती है अपने आप, जैसे क्रिकेट की बॉल है, कई बार आपने देखा होगा कि विराट कोहली ने वो चौका लगा दिया लेकिन वो थोड़ा स्लो लगा, जो फील्डर है उसके पीछे भाग रहा है लेकिन वो बाउंड्री लाइन पे जाने से पहले ही रुक जाती है, यानी कि उसकी स्पीड काफ़ी कम होती है। वो किसकी वजह से रुकती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। यानी कि अर्थ भी अंदर से ऐसे फोर्स लगाती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा, ये तो जस्ट मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं क्रिकेट मैच का। क्रिकेट ज़्यादा देखते हो तो क्रिकेट ज़्यादा आपको समझ में आता है, वरना एग्जाम्पल तो और भी बहुत सारे थे। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, कि कुछ भी आप ऊपर फेंक दो नीचे की तरफ आएगा, न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी कि अब आपको लग रहा है सर ये तो साइंस ज़्यादा होगी मैथ कम हो गया, अभी ऐसा नहीं है, ये मिक्सचर है, ठीक है। एक बोरी साइंस डाल दी, एक बोरी मैथ डाल दिया और घुमा दिया दोनों को, अब जो भी बना वो स्टैटिक्स बन गया, इसको ऐसे समझो। ये जो तीनों चैप्टर हैं ये आपकी कवर करेंगे 2nd यूनिट को, ठीक है ना, ये कवर करेंगे 2nd यूनिट को। अब आते हैं चैप्टर 8 पे, वर्चुअल वर्क। कि वर्चुअल वर्क क्या होता है, फोर्स इन 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन के अंदर फोर्स कैसे लगता है। फोर्स को तो जनरली आपने ये पढ़ा होगा, यहाँ कोई खड़ा है भी धक्का मार दो आगे चला जाएगा, हो गया फोर्स, है कि नहीं, सिंपल सी लैंग्वेज में। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने अलग एक्स्ट्रा पढ़नी है। अब ये जो 8th और 9th चैप्टर हैं ये कवर करते हैं भी आपकी 3rd यूनिट, ठीक है ना, ये 3rd यूनिट कवर करेंगे। उसके बाद चैप्टर 10th है रेंचेज,
रेंचेज ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और रेंच पड़ गया बीच में, तो है ना, हम ऐसा बोलते हैं डेली लाइफ में, लेकिन वो नहीं है, वो कुछ अलग है। अभी जैसे चैप्टर स्टार्ट होंगे तो सभी एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद 11 चैप्टर है नल लाइन्स एंड नल प्लेन्स, यानी कि नल का मीनिंग क्या होता है, खाली। अब आपको लग रहा है सर खाली लाइन का क्या मीनिंग हो गया, जब लाइन है तो लाइन नहीं है, उसमें खाली क्या है, उसमें कौन सा ये है अभी हम कुछ सामान रख देते हैं लाइन में, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसके बारे में भी हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे कि नल लाइन्स और नल प्लेन है जो वो होते क्या है। लास्ट चैप्टर है इसका स्टेबल अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा, है कि नहीं। तो ये जो लास्ट के तीनों चैप्टर हैं भी ये कवर करते हैं आपकी 4th यूनिट को, ठीक है ना, ये कवर करते हैं 4th यूनिट को। तो इस तरीके से आपके जो स्टैटिक्स के सिलेबस में है टोटल 4 यूनिट है। पहली यूनिट में 4 चैप्टर हैं, दूसरी यूनिट में 3 चैप्टर हैं, तीसरी यूनिट छोटी सी यूनिट है जिसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं, और 4th यूनिट में भी 3 चैप्टर हैं, ठीक है ना। यानी कि पहली यूनिट बड़ी है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी के यूनिट्स ठीक ठाक हैं, जल्दी हो जाएंगे अगर हम कोशिश करते हैं। तो अगर रेगुलर वीडियो मिलती रही तो कोशिश करेंगे भी आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने की। यानी कि जैसे प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी, मैंने पीडीई पे बनाई थी भी, पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें टोटल चैप्टर थे 9। अब ये आ गया स्टैटिक्स बोल देते हैं इसको, इसमें टोटल चैप्टर हैं 12। तो अब तक आपके 21 चैप्टर तो हो गए हैं। अब एक की और इंट्रोडक्टरी वीडियो आनी रहती है, वो है मैथ का नाम एक एडवांस कैलकुलस। एडवांस कैलकुलस में कितने चैप्टर कितनी यूनिट होगी वो भी जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। तो ये था भी स्टैटिक्स जो आपने पढ़ना है, ये इतनी सारी यूनिट है, इतने सारे चैप्टर हैं। बस मेन मुद्दा ये है, अगर आपका साइंस में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो मैथ हो जाएगा भी। अगर आपको साइंस दुश्मन जैसे लगती है, नहीं सर साइंस नहीं हो पाएगी, तो कभी भी नहीं होगा भी, फिर इसको आप बैठ के सिर्फ देखते रहना, आपके पास और कोई चारा नहीं है। देखो भी मेहनत करनी पड़ेगी, टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। बस जैसे इंग्लिश में हमें एस से याद करना है ना, ऐसे थ्योरी याद करनी है, बस इसकी समझनी है इसको। अब मैथ के फॉर्मूले और ये वगैरह इसमें काफ़ी कम है, ज़्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्योंकि साइंस आ गई इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप ओडीई पढ़ के आए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हर चैप्टर में फॉर्मूले थे, रूल थे, है कि नहीं, और वो हर एक क्वेश्चन में हम अप्लाई करते जा रहे थे, एक चैप्टर दूसरे से जुड़ा हुआ था, ऐसे चलता जा रहा था। ऐसे ये है भी साइंस है, हर एक चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आगे से आगे चलते जा रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। जहाँ मैथ और साइंस कंबाइन हो जाते हैं ना, तो मैथ साइंस इज इक्वल टू इंटरेस्ट मान के चलो आप, यानी कि वैसे ही इंटरेस्ट बन जाता है। अगर अकेला मैथ हो तो बच्चे बोर हो जाते हैं, सर इतनी कैलकुलेशन, जैसे स्टैटिक्स है, बताओ इसमें साइंस का क्या काम। अब इसमें जोड़ते रहो, मल्टीप्लाई करते रहो, डिवाइड करते रहो, समीशन निकालते रहो, बच्चा एक टाइम पे बोल जाता है सर इतनी कैलकुलेशन तो जिंदगी में कभी नहीं की जितनी स्टैटिक्स ने करवा दी, है कि नहीं। लेकिन अगर इसमें साइंस के टॉपिक मिक्स कर दे तो ये भी इंटरेस्टिंग बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं भी स्टैटिक्स के अंदर जो आपने पढ़नी है। स्टैटिक्स आया कहाँ से, मैकेनिक्स की ब्रांच होती है। मैकेनिक्स क्या होती है, जो स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ बॉडी से डील करती है। और स्टैटिक्स यानी कि ये एक्शन ऑफ फोर्स को डील करता है जब बॉडी रेस्ट में हो, और डायनामिक्स ये एक्शन ऑफ फोर्स से डील करता है जब बॉडी मोशन के अंदर हो, ठीक है ना। तो 2 हिस्से बना दिए इसके मैकेनिक्स के, एक है स्टैटिक्स, दूसरा डायनामिक्स। ये शायद आपका 5th सेम के अंदर है, ये अभी 3rd सेमेस्टर के अंदर आया है। क्लियर। तो इस तरीके से हम स्टैटिक्स का धीरे धीरे सारा सिलेबस कवर करेंगे। आज जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ है, आपको एक आइडिया देना था हाँ भी इसमें क्या होने वाला है। लेंथी मैथ है लेकिन मुश्किल नहीं है भी, ये ध्यान रखना। ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है जो चीज़ें लेंथी होती है वो आसान होती है, और जो चीज़ें शॉर्ट में यानी कि जिसमें कम चैप्टर आ जाते हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुश्किल होती है भी, क्योंकि एक तो वो पहले से कम है और आसान डाल दी बच्चे तो उसको 10 दिन में कर देंगे, ऐसा नहीं होता भी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने स्टैटिक्स के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके लिए एडवांस कैलकुलस का सिलेबस इंट्रोडक्शन। एक बार तीनों का सिलेबस इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए फिर हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस, ठीक है ना। अब अभी आपसे रिव्यू भी लेंगे स्टोरी डाल के कि आप पहले कौन सा मैथ पढ़ना चाहेंगे, फिर हम उसी की वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स बने रहिए डिफेक्टो क्लासेस के साथ, और आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।